गुड आफ्टरनून। देखो बच्चे, इस तो पहला वाली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕੁਆਂਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ? एक बार आप डेफिनेशन रीड करते हैं बच्चे। कहते द इलैक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब की होया, देखो जदों आप दो कोई भी ऑब्जेक्ट्स नूं आपस दे विच रब करते हैं तो आपां नूं पता है रब करन दे नाल कुछ चीज़ां की ने चार्जड हो जांदियां ने, जिवें कि आपां पिछली वीडियो दे विच समझिया, ठीक है। तो मान लो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ मैंने रब किया तो ये दोनों की हो गए जी, चार्जड हो गए। एक च पॉजिटिव चार्ज, एक दे विच की आ गया नैगेटिव चार्ज। तो हुण इहदे विच पॉजिटिव चार्ज का मतलब की होया भी इस दे विचों कुछ इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल के इस बॉडी दे विच आ गए। तो इधर इलैक्ट्रॉन्स आए, इट मीनस नैगेटिव चार्ज आ गया। इधर मतलब कि अपना पॉजिटिव जे इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलणगे तो इधर की रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है। तो हुण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है बच्चे भी जेड़ा इलैक्ट्रॉन है जदों किसी बॉडी दे विचों बाहर आएगा तो हमेशा एक पूरा दा पूरा इलैक्ट्रॉन बाहर आएगा। मतलब कि या तो एक इलैक्ट्रॉन बाहर आएगा या दो इलैक्ट्रॉन बाहर आएंगे या तीन या चार या पांच अप टू 100 ऑन। ये जिहड़ा 1 2 3 4 5 मैं बोलिया या अप टू 100 ऑन, इस चीज़ नूं आपां की कह रहे हैं? इंटैग्रल मल्टीपल। कदे एवें नहीं होएगा भी आपां कहिए भी इलैक्ट्रॉन अद्धा इलैक्ट्रॉन बाहर आ रहा है जी, ठीक है ना। भी दो चीज़ां नूं आपस च रब किया, इस चों अद्धा इलैक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया या 1.5 इलैक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया, 2.5 इलैक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए या 3.5 इलैक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए। नहीं, एवें नहीं होएगा। तो इस प्रॉपर्टी नूं किहड़ी प्रॉपर्टी भी रबिंग करन दे नाल या फ्रिक्शन करके इलैक्ट्रॉन किसी बॉडी चों जदों निकलेगा ना, पूरा दा पूरा इलैक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। एक निकल जे, 2 इलैक्ट्रॉन निकल जान, 3 निकल जान, 4 5, वो डिपेंड करता है। बट कदे भी यह अद्धा इलैक्ट्रॉन वाला जिहड़ा केस है यह नहीं हुंदा। इस सिंपल प्रॉपर्टी नूं आपां की कह रहे हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक बार दोबारा तो डेफिनेशन रीड करो। द इलैक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। हुण यह बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब की है, यह आपां समझते हैं। तो देखो बड़े ध्यान नाल समझियो बच्चे, जिवें अपने कोले मान लो यह ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ए, यह ऑब्जेक्ट है बी। इनिशियली इन्हां दे उपर कोई भी चार्ज नहीं हैगा, ठीक है। हुण मैंने ए ते बी नूं आपस दे विच की कीता? रब कीता। मान लो ए दे विचों एक इलैक्ट्रॉन निकल के बी दे विच चला जांदा है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं की कह रहा भी बॉडी ए दे विचों एक इलैक्ट्रॉन है निकलिया ते किहदे विच चला गया? बॉडी बी दे विच चला गया, ठीक है। हुण ये तो चलो गल हुई भी एक इलैक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी दे विच चला गया। जे मैं तुहानूं यह पूछां भी बॉडी बी दे उपर कितना चार्ज आ गया, गल तो यही है भी एक इलैक्ट्रॉन निकल के इत्थे आया, एक इलैक्ट्रॉन दे निकलन दे नाल बॉडी बी दे उपर कितना चार्ज आया। तो वो याद रखियो बच्चे, एक इलैक्ट्रॉन दे उपर कितना चार्ज हुंदा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। की बोल रहे मैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह चीज़ याद रखियो, एक इलैक्ट्रॉन दे उपर चार्ज इन्ना हुंदा है। तो आपां की कहांगे जी, बॉडी बी दे उपर कितना चार्ज आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। बट एक
चीज़ होर है जो आप इस दे विच सैट करांगे कि जे मैं तुहानूं पुछ रहा भी बॉडी बी दे उपर कितना चार्ज आया बच्चे, क्योंकि देखो इस बॉडी ए चों एक इलैक्ट्रॉन निकल के इधर आया ना, इलैक्ट्रॉन दे नैगेटिव चार्ज हुंदा है, तो बॉडी बी दे उत्ते कितना चार्ज आऊगा जी -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। कूलम की है इत्थे चार्ज दी यूनिट है, जो कि आपां उरे भी लिखिया होया यूनिट ऑफ चार्ज। एक बार ये भी आपां पढ़दे हां। ते बॉडी ए दे उपर कितना चार्ज रह जाएगा इलैक्ट्रॉन दे निकलन नाल, बिल्कुल ओही सेम टू सेम 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम। इसनूं आपां की कहने आ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। भी चाहे वह पॉजिटिव है चाहे नैगेटिव है, चार्ज दोनों दे सेम होएगा, एक पॉजिटिव चाहे एक नैगेटिव है। ठीक है, तो इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब यह होया। हुण एग्जाम्पल एक होर लैट करके चलते हैं। मान लो मैंने इन्हों की किया जी आपस दे विच रब करन तो बाद इस बॉडी ए चों 2 इलैक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी दे विच चले गए। 2 इलैक्ट्रॉन निकल के बॉडी बी दे विच चले गए। हुण ये तां नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की आपां गल कर रहे हैं भी बॉडी ए चों बॉडी बी दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स गए। बट जे मैं तुहानूं पुछां भी बॉडी बी या बॉडी ए दे उपर चार्ज कितना है जी, इलैक्ट्रॉन्स दे इधरों निकलन नाल उधर आण दे नाल। चलो आप पहला बॉडी ए की गल करते हैं भी बॉडी ए दे विचों 2 इलैक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, ते 2 इलैक्ट्रॉन बाहर निकलन नाल उस दे उपर कितना चार्ज रह गया। तां एक इलैक्ट्रॉन करके कितना चार्ज रहा सीगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 प्लस दे विच जे 2 इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे ने बच्चे, तो सिंपल की कर देंगे जी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। कितनी ईजी चीज़ है देखो। ठीक है, ते जे आपां गल करिए बॉडी बी दे उपर कितना चार्ज आ जाएगा, तो आपां सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे किस नाल 2 दे नाल। बस ध्यान रखियो साइन नैगेटिव यूज करांगे जेडी बॉडी च इलैक्ट्रॉन जा रहे ने ते जिस बॉडी चो इलैक्ट्रॉन बाहर आ रहे ने उस वास्ते साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। जे आपां कहंदे भी किन्ने 3 इलैक्ट्रॉन ने जी, 3 इलैक्ट्रॉन निकल के बॉडी ए तो बी दे विच गए, तो फिर उरे 3 नाल मल्टीप्लाई कर दे। जे 4 इलैक्ट्रॉन्स गए ने 4 नाल मल्टीप्लाई कर दे। तो इत्थों की चीज़ समझ रहे हो तुसीं भी जेकर किसी बॉडी दे उपर आपां ने टोटल चार्ज पता करना होवे, मान लो आपां उसनूं क्यू नाल डिनोट कर रहे हां, तो वो किस दे बराबर होएगा जे 1 इलैक्ट्रॉन निकल रहा है तो चार्ज किस दे बराबर होगा जिन्ना 1 इलैक्ट्रॉन दे उपर चार्ज हुंदा है। तो चार्ज किस दे बराबर आ जाऊगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज नूं आपां किस नाल डिनोट करदे हां बच्चे ई दे नाल। मतलब ई दी की वैल्यू हुंदी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। इलैक्ट्रॉन वास्ते साइन अगे नैगेटिव लगा देंगे, प्रोटॉन वास्ते अगे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, हुण जे आपां कहिए भी 2 इलैक्ट्रॉन बाहर निकल रहे ने तो अगे आपां ने 2 नाल मल्टीप्लाई करता जी। 2 इलैक्ट्रॉन बाहर निकलने नाल टोटल चार्ज कितना आ गया 2e। ई मतलब 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। जे 3 निकल रहे ने 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे, 4 निकल रहे ने 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे। इन जनरल आपां की कह दांगे भी जेड़ा किसी बॉडी दे उपर टोटल चार्ज क्यू हुंदा है वो किस दे बराबर हुंदा है जी n मल्टीप्लाई e। n की है इंटैग्रल मल्टीपल। इंटैग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यह वैल्यूज ये डिपेंड करता है भी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकल के आए। तो इत्थों दी बच्चे अपने कोल एक फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, भी किसी भी बॉडी चो इलैक्ट्रॉन निकलन नाल उस दे उपर कितना चार्ज रह जाएगा या जिस च इलैक्ट्रॉन गए उस ते कितना चार्ज आ गया वो आपां इत्थों कैलकुलेट कर सकते हैं। भी एक इलैक्ट्रॉन दे चार्ज नूं मल्टीप्लाई कर दो जी किन्ने इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकले, सिंपल। ठीक है, तो यही आपने उरे लिखा है द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाय ई। चार्ज दी बेसिक यूनिट नूं डिनोट आपां करदे हां ई दे नाल बच्चे। ठीक है, ते उस ई दी वैल्यू की हुंदी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर
माइनस 19 कूलम। कूलम पूरे की है यूनिट होंगी है बच्चे चार्ज की। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला की बन गया Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दे विच दो चीज़ां आपने सीखियां ने कि भी चार्ज जदों भी एक बॉडी तो दूसरी बॉडी च ट्रांसफर होएगा हमेशा इंटैग्रल मल्टीपल की फॉर्म च हुंदा है, या तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। कदे भी एवें नहीं होएगा भी 1.5 इलैक्ट्रॉन गया जी 2.5 इलैक्ट्रॉन गया जी, नहीं, यह चीज़ कदे भी पॉसीबल नहीं हैगी। ठीक है, सो यह सीगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन की वैल्यू बच्चे 0 भी हो सकती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। 0 का मतलब भी कोई भी इलैक्ट्रॉन बाहर निकल के नहीं गया, इट मीनस रब करन दे नाल वो चीज़ां चार्ज नहीं हुई। ठीक है, सो यह सीगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे, याद रखियो। ठीक है, नेक्स्ट थोनों बच्चे मास ऑफ इलैक्ट्रॉन पता होना चाहिए, प्रोटॉन पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन पता होना चाहिए, जो कि बोर्ड के उत्ते लिखे है तुसी अपने नोटबुक्स दे विच लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगे न्यूमेरिकल्स आपां करदे होंगे उस दे विच इन्हां दे मासिस दी जरूरत पैंदी है। ठीक है, इन्हां नूं लर्न कर लियो। हुण बच्चे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी के उपर अपने कोले कुछ क्वेश्चंस ने, इन्हां नूं आपां सॉल्व करदे हां। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हाउ मैनी इलैक्ट्रॉन्स मेक 1 कूलम्ब चार्ज। तुसी बच्चे एक गल सोचो, जे आपां एक इलैक्ट्रॉन की गल करिए ना, एक इलैक्ट्रॉन की भी एक इलैक्ट्रॉन बॉडी ए चो निकलन करके बॉडी ए या बी दे ऊपर कितना चार्ज आ जाता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 की गल कर रहे हैं बच्चे, -19। इट मीनस 1 तो भी वैल्यू छोटी है ना, यह चार्ज का 1 कूलम भी नहीं हैगा भी एक इलैक्ट्रॉन के निकलन नाल 1 कूलम चार्ज भी नहीं आ रहा उस बॉडी के उपर। तो जे अपने तो यह पूछ लैन जिवें इस क्वेश्चन दे विच अपने तो पूछे है भी किसी बॉडी के उपर 1 कूलम चार्ज बनाने वास्ते, ठीक है, मान लो मैं चाहना भी जो मेरा यह मार्कर है मैं इसनूं रब करा रब करा रब करा, इस दे उपर कितना चार्ज आ जाए 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो इस दे उपर 1 कूलम चार्ज होने वास्ते एटलीस्ट इस किन्ने इलैक्ट्रॉन्स या इस तो रिमूव होन, जे नैगेटिव चाहना या किन्ने इलैक्ट्रॉन इस दे विच आन वो आपां पता करते हैं। मतलब किन्ने इलैक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो आपने फॉर्मूला देखो बनाया, अपनी प्रॉपर्टी दे विचों सीखिया Q इज इक्वल टू NE। आपां नूं उस बॉडी के उपर टोटल कितना चार्ज चाहिए 1 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पता करने ने मल्टीप्लाई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की होंदी है, एक इलैक्ट्रॉन के ऊपर कितनी वैल्यू होंदी है चार्ज की 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19। बस इसनूं थल्ले डिवाइड च लै जाओ, 1 नूं 1.6 नाल डिवाइड करके 0.625, एक पॉइंट जी अगे आपां शिफ्ट कर दांगे, ये -19 उपर 19 पॉइंट शिफ्ट करन दे नाल 18। तो n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 18 इलैक्ट्रॉन्स। इन्ने इलैक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे बच्चे। इन्ना पैसा जे किसी को होवे सारी जिंदगी बिना कमाई तो आपां घरे बैठ के खा सकते हाँ। ठीक है, तो देखो उस तो बाद सैकंड क्वेश्चन है कहते इज ए चार्ज ऑफ 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 कूलम पॉसिबल। पूछ रहे ने जी, कहते भी कोई दो चीज़ां आपस दे विच रब हुईयां, ठीक है, कहते इस बॉडी के उपर क्या 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18 कूलम चार्ज पॉसिबल हो सकता है, पूछ रहे ने अपने तो आप इसनूं सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फॉर्मूला की होंदा बच्चे Q इज इक्वल टू NE। आपां इन्ना चार्ज अपने को गिवन है ना, आपां ये चीज़ कढ लैने आ भी इन्ना चार्ज किन्ने इलैक्ट्रॉन्स करके होगा। जिवें एक इलैक्ट्रॉन करके थोनों पता है भी इन्ना चार्ज हुंदा है, 2 इलैक्ट्रॉन्स करके 2 ना मल्टीप्लाई, 3 इलैक्ट्रॉन्स करके 3 ना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन्होंने चार्ज की वैल्यू दी थी, क्यों ना पहला आप यह पता कर लिए भी इन्ना चार्ज किन्ने इलैक्ट्रॉन्स करके होगा वो पता करो। तो इथों n की वैल्यू की बन जाएगी Q डिवाइडेड बाय E। टोटल चार्ज कितना गिवन है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -18। नीचे बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कितनी होंदी है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 होंदी है। तो जो बच्चे तुम इसनूं सॉल्व करोगे थोड़ा आंसर आ जाएगा 36.25। तो यह पॉसिबल हो सकता है
ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ देखो प्रॉपर्टी पढ़ी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इलैक्ट्रॉन या तो की है 35 इलैक्ट्रॉन्स जाएंगे या 36 जाएंगे या 37 इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। क्या यह हो सकता है 36.25? नहीं, इस करके नॉट पॉसिबल, क्योंकि यह डेसिमल फॉर्म च आ गया, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं हैगा, या तो 36 होवे या 37 होवे। इस करके किसी भी बॉडी के ऊपर इन्ना चार्ज नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, उस तो बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी फ्रॉम विच 1 मिलियन इलैक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कहते दो बॉडीज आपस च रब हुईयां, एक दे विचों इलैक्ट्रॉन की होए रिमूव, किन्ने इलैक्ट्रॉन 1 मिलियन बच्चे, 1 मिलियन कितना हुंदा है 10 लाख, समझ रहे हो 10 लाख बेटा जी। हुण 10 लाख कितना हुंदा है 10 पिछे लख, लख च कितनियां जीरो आउंदियां ने 5, 1 जीरो 10 वाली, टोटल कितनियां जीरोज हो गईयां 10 दी पावर 6। तो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने 10 दी पावर 6, चार्ज कितना है 1.6 into 10 raised to power -19 बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना आ गया उस बॉडी दे विच, जिस बॉडी चो इलैक्ट्रॉन रिमूव होए ने 1.6 into 10 raised to power 6 -19 -13 कूलम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने की पूछा सी भी उस बॉडी च दसो जिस बॉडी चो 1 मिलियन इलैक्ट्रॉन्स रिमूव होए ने, तो जिचो रिमूव होए ने उस वास्ते दा साइन की रखांगे पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, ध्यान रखो इस गल दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। देखो कितना कैंड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहते एक बोरी है, ठीक है, बोरी कह जी होएगी कुछ इस टाइप दी, कहते इस टाइप दी एक बोरी है अपने कोले, इस दे विच इलैक्ट्रॉन ही इलैक्ट्रॉन्स पए ने, नहीं दिख रहे ना, मैनू भी नहीं दिख रहे, मान लैने आ भी इस दे विच कहते इलैक्ट्रॉन्स पए ने, उसका वेट कितना है 75 किलो, इस बोरी का वेट कितना है कुछ 75 किलो, तब 75 किलो इसका वेट है, इस इलैक्ट्रॉन्स पए ने, तो दसो इस इलैक्ट्रॉन्स दे होण करके इस दे उत्ते कितना चार्ज होएगा। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चे देखो हुण इन्होंने कहता भी इस दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स पए ने, आपां नूं नहीं पता, ठीक है, सिर्फ इन्होंने एवें कहा भी इलैक्ट्रॉन्स पए ने ते टोटल वेट कितना है 75 किलो, आपां नूं ऐ तां नहीं पता भी 75 किलो दे विच इलैक्ट्रॉन्स पए किन्ने ने। तो पहला आप यह चीज पता करांगे भी जे एक अपने कोले मतलब कोई बोरी है, इस दे विच इलैक्ट्रॉन्स पए ने, उन्हां दा वेट कितना 75 किलो, तो टोटल इलैक्ट्रॉन्स होणगे किन्ने। ठीक है, तो वो किवें कैलकुलेट करांगे, टोटल मास बाय मास ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पता करने हैं, टोटल मास कितना है उसनूं डिवाइड कर देंगे मास ऑफ 1 इलैक्ट्रॉन नाल। तो टोटल मास तुहानूं कितना गिवन है 75, एक इलैक्ट्रॉन का मास कितना होंदा है, ताही मैं कहा सी लर्न कर लो इसनों 9.1 into 10 raised to power -31। तो जो इसनों सॉल्व करोगे बस -31 ऊपर +31 हो जाएगा, इनू डिवाइड करोगे 8.33। उस तो बाद इन्ने इलैक्ट्रॉन्स पए ने उस बैग दे विच। ठीक है, तो फॉर्मूला अपना की हुंदा बच्चे, Q = NE, तो n अपने किन्ने ने 8.3 into 10 raised to power 31। हुण मल्टीप्लाई किस नाल करांगे 1.6 into 10 raised to power -19 नाल, नहीं अगे साइन की लगावांगे नेगेटिव, क्यों, क्योंकि उन्होंने की कहा है इस बैग दे विच की पए ने इलैक्ट्रॉन्स, ते इलैक्ट्रॉन्स करके साइन की लगदा हुंदा है नेगेटिव, क्योंकि आपां ने उरे सिक्ख्या सी। ठीक है बच्चे, सो ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਆਲ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ, 네ਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ -1.33 into 10 raised to power 13 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਉਸ 75 kg ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ -1.33 into 10 raised to power 13 ਕੂਲਮ।